मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। प्रकृति के नियम, ये है भगवत गीता का तीसरा महामंत्र। इससे आपकी ओसीडी बिल्कुल अब समाप्त हो जाएगी जी। सबसे ज्यादा गंदी चीज क्या लगती है? सबसे ज्यादा पोटी वगैरह, उसके बाद नीचे बैठना नहीं। ठीक है, हाँ। चलो एक एक करके निकाल देते हैं। जैसे आपने कभी गन्ने का जूस पिया है? जी। जैसे मशीन में गन्ना डालते हैं तो वो पीस जाता है पूरा, और उसमें से जूस अलग हो जाता है और जो कचरा है वो अलग हो जाता है। ऐसा ही होता है। तो क्या वो जो कचरा बना गन्ने का वो गंदा है? जी। क्यों नहीं गंदा? हो गन्ना ही है वो गन्ना ही है। हाँ। ठीक है। जैसे आपने मौसमी का जूस पिया, जी। मौसमी डालते हैं फिर वो पीस देता है, उसके बाद वो गुदा सा बचता है, क्या वो गुदा गंदा है? नहीं है। वो क्यों नहीं? वो मौसमी है। हाँ, लेकिन उसमें जूस तो नहीं है, रस तो नहीं है। जी। तो रस तो अलग हो गया, रस आप पी लेते हो। जी। तो ऐसे ही है, आपने इसमें भोजन डाला, खाना बड़े चाव से खाते हो ना, वो यहाँ पर पिसा प्रोसेस हुआ और जो बच गया वो पोटी के रूप में निकल गया। तो फिर पोटी गंदी कैसी हुई? जी। जो खाना खाया उसी की तो बनी है। अगर पोटी गंदी है तो खाना भी तो गंदा ही हुआ ना, क्योंकि पोटी बनी किससे है? खाने से। खाना, फिर खाना शुद्ध है? हैं? या तो खाना भी गंदा है या खाना शुद्ध है तो फिर पोटी भी शुद्ध है। अगर पोटी गंदी है तो फिर खाना भी गंदा ही हुआ। अब जैसे दूध से लस्सी भी बनती है, छाछ भी बनती है, घी भी बनता है, दही भी बनता है। अब आपको दही लस्सी तो गंदा है जी, घी भी गंदा है, लेकिन दूध शुद्ध है जी। ये हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? दूध से बने हो जी। हाँ, तो खाने से ही पोटी बनी है। अब और कोई बताओ, कोई दूसरा तो छोड़ के नहीं गया है। तो गंदी कैसे हुई? सही है। बताओ जी। जवाब दो। खाने से बनी हो। फिर गंदी कैसे हुई? जी। हाँ हाँ, आप क्यों गंदी मान रहे थे? हम मन में धारणा की गंदी है। हाँ, वो इसलिए बनी क्योंकि हमें गलत सिखा दिया गया है। जी। हमें गलत ट्रेनिंग मिली है। जी। बचपन से ही हमें गलत सिखाया जाता है। जी। कि जब शुरुआत में छोटे थे तो घर वाले सिखाते हैं कि अरे ची ची सी पोटी गंदी होती है। जी। वरना एक बच्चा है छोटा सा, उसको तो पोटी का कोई पता ही नहीं है गंदी है, कि वो तो हाथ में भी ले लेगा, सब कुछ कर लेगा ना। जी। क्योंकि उसके दिमाग में वो धारणा ही नहीं है कि गंदी है। जी। और वास्तव में गंदी है ही नहीं। जी। बच्चे को तो नहीं लगती, लेकिन बाद में जब सीख लेता है तब वो गंदी मान लेता है। जी। और भारत के अलावा बाकी देशों में तो नहीं सिखाया जाता, तो उन लोगों को तो गंदी नहीं लगती। जी। तो हमें जो सिखाते हैं, सबसे पहले परिवार हमें गलत सिखाता है। जी। उसके बाद शिक्षा जो दी जाती है पोटी के बारे में वो गलत है। जी। इसमें बैक्टीरिया, वायरस, ये वो बीमारियां, इसको बहुत गलत बता दिया जाता है। जी। यहाँ से हमारे मन में गलत धारणाएं आती है। जी। उसके बाद जो साबुन से हाथ धोने की शुरुआत ऐसे हुई, जैसे मैं कोचिंग पे छोटा था उस टाइम पे पढ़ता था, तो कोचिंग में गया, तो कोचिंग पे एक गांव में पढ़ाने आते थे। अच्छा। तो बाहर के थे, तो बोलते थे कि गांव में बीमारी फैलने का ये कारण है कि लोग जैसे पोटी जाते हैं तो एक अपने दवा वाला डिब्बा रहता है वो यूज करते हैं। अब तो वो उसके बाद में जाने के बाद काम करने लगते थे और साबुन से हाथ धोते नहीं थे। तब से मैं हाथ धोने लग गया, तो फिर इतना कि यहाँ तक धोता, यहाँ तक देखो आप ज्यादा सेंसिटिव हो ना, सच हाँ, मान लिया। हाँ। लेकिन साबुन से हाथ धोने का और बीमारियों का कोई लेना देना नहीं है। जी। आपको मैं बताता हूँ, मैंने 18 सालों से साबुन से कभी हाथ नहीं धोए। जी। मैं कभी बीमार भी नहीं हुआ। जी। जानवर क्या हाथ धोते हैं? जी। वो क्यों नहीं बीमार होते? जी। बताइए, इंसान की पोटी में ऐसा क्या आ गया कि उसी से बीमारियां फैलेंगी? जी। पोटी से बीमारियां नहीं फैल रही, हमारी सोच से बीमारियां फैल रही हैं। जी। पोटी में देखो जो चीजें हैं वो तो है ही हैं। जी। बस इतना है कि पोटी को हम यूज नहीं कर सकते। जी। क्योंकि जैसे मौसमी का जूस निकल गया, वो गुदा बच गया, तो उससे दोबारा जूस तो निकलेगा नहीं। जी। क्योंकि जूस होता तो फिर वो गुदा ही नहीं बनता। जी। तो ऐसे ही जो शरीर ने खाने में से जो रस निकालने थे वो निकाल लिए। जी। आयरन, कैल्शियम, जो भी निकलना है निकल गया। अब जो बच गया वो छोड़ दिया। जी। अब उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यूज करेंगे तो उसमें से कुछ निकलेगा ही नहीं। जी। तो इसलिए खाने में यूज नहीं हो सकती। जी। बाकी उसमें कोई गंदगी नहीं है। और वही खेतों में जाएगी। जी। खेतों में ही जाते हैं। प्रकृति ने कोई टॉयलेट तो नहीं बनाए थे ना। जी।
ये तो इंसानों ने बनाया बाद में। जी जी तो खेतों में जाती तो वही खाद का काम करती, जी उसी में से सब्जियां, फल, ये बीज उगते, हाँ वो खाद बनती है पौधों के जी लिए, जी और वही उसी खाद से फिर वो जो हम खाते हैं वो अनाज बनता है और वही हम खाते हैं। जी ये तो प्रकृति ने सर्कल बनाया है। जी और आज भी जो गटर में पोटी चली गई जी वो खेतों में ही तो जाती है, जी उसी से ही तो सब्जियां बनती हैं, जी उनके किनारे रहते हैं। वो तो जो किसान हैं, आप देखिएगा अपने शहर के जो गंदे नाले के आसपास जो किसान खेती कर रहे हैं, वही वही पानी लगाते हैं जी और उसी में रहते हैं रात दिन, वही खाते पीते हैं। वो तो नहीं बीमार हुए, जी वो तो मर जाते ना अब तक। जी हैं? जी वो क्यों नहीं मरे? जी हैं? गंदे नाले के आसपास तो लोगों को कोई बस रह ही नहीं सकता। जी हाँ, वो तो मर जाना चाहिए था अभी तक। हाँ, तो जो आपको स्कूल में बताया जी वो गलत था। जी जो न्यूज बताई गई वो जी। बिल्कुल रॉन्ग न्यूज है, फेक न्यूज थी, जी क्योंकि लोगों को पता है होता ही नहीं। वैसे ही जी। कहा कहीं, जैसे कोरोना में पता था ही नहीं किसी जी, को, जी। कहते हाथ धो, बार बार जी, चीजें धो, जी। उसका कोरोना से लेना देना ही नहीं था। जी तो ऐसे ही फेक जो जानकारी है ना वो हमें बीमार करती है। जी क्या समझे? फेक जानकारी अपने बीमार कर। हाँ, बोलो क्या समझे? मतलब इन पे ध्यान नहीं देना है। तो पोटी गंदी है? जी नहीं। तो फिर क्यों नहीं गंदी है? खाने से बनी हो जो रस है, सारे निकालना वेस्ट है, वो बाहर फेंक देता। हाँ, हाँ। बस इतना सा फर्क है और कोई फर्क ही नहीं। वही वेस्ट खाद बनता है, जी उसी से तो सारी चीजें बनती हैं। जी जैसे आपको गाय का गोबर बड़ा शुद्ध लगता होगा, जी। मूत्र भी लगता होगा, जी। पी लेते हो। जी क्यों पी लेते हैं? जी मान्यता है उस। अब मान्यता है। हाँ। अब मुसलमान को पिला सकते हो, किसी अंग्रेज को पिला दोगे? क्योंकि उसकी मान्यता नहीं है। मान्यता नहीं है। हाँ, तो खेल तो मान्यताओं का ही है, और कुछ है ही नहीं। हाँ, तो सच झूठ से कोई लेना देना नहीं, शुद्धता से पवित्रता से कोई लेना देना नहीं। जी ये तो मान्यताएं हैं, बस अपनी अपनी मान्यताएं हैं। जी जिसको जो सही लगता है वो कर रहा है। जी अब आपकी मान्यता बन गई पोटी गंदी है तो आप उसी में जी रहे हो। जी हर बंदा यहाँ मान्यताओं में जी रहा है, जी सच में कोई नहीं जी रहा होता, जी अपनी अपनी धारणाओं में जी रहे होते हैं। जी तो आपकी भी एक काल्पनिक धारणा, एक काल्पनिक दुनिया बन गई है जिसमें आप जी रहे हो, जिसका असली दुनिया से कोई लेना देना नहीं। मैं इतना ही बता रहा हूं, इस कल्पना की दुनिया से बाहर आ जाओ। जी एक कल्पना की दुनिया है, आपके दिमाग में है और कहीं नहीं है, सच में वो नहीं है। तो अब छींटे से डरने की कोई जरूरत है? और गीता में कृष्ण कहते हैं ना, कण कण में ही मैं हूं, कि सब कुछ मैं ही हूं। विभूति योग जिसमें वो बताते हैं कि पोटी हो, चाहे धरती हो, अग्नि हो, जल हो, वायु हो, सब में जब कृष्ण है तो पोटी में फिर कंस कैसे हुआ? जी तो बताइए। जी तो कण कण में तो भगवान है ना, जी तो फिर पोटी में वो भगवान कहाँ चला गया? जी अगर गंदी होती तो क्या प्रकृति बनाती या भगवान बनाता? जी नहीं जी नहीं। तो फिर ये तो आपकी धारणा ही है, जो स्कूल से, धर्मगुरुओं से, जो नकली पाखंडी धर्मगुरु होते हैं, उन्होंने गलत शिक्षाएं दी है, वो बीमार कर रहे हैं। भी आपकी जो बीमारी है वो सामाजिक बीमारी है। बहुत से मानसिक रोग हमें समाज से मिलते हैं, क्योंकि हम सीख लेते हैं। बीमार होना हम सीखे हैं। जो आजकल सोशल मीडिया या टीवी चैनलों पर जो जितने बाबा लोग बैठे होते हैं, ये ज्यादातर तो हमें बीमारी कर रहे होते हैं, धारणाएं पकड़ा रहे होते हैं, अपनी मान्यताएं तो दे रहे होते हैं। और हम भी तो देखो बीमारियां लेके और उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनके चरणों में गिरते हैं, बाबा जी धन्य हो, आपने मुझे बीमार कर दिया। अभी प्रेमानंद जी महाराज के नाम सुना होगा आपने। तो उनके यहाँ एक महिला ने एक प्रश्न किया था कि मुझे हर चीज गंदी लगती है, जैसे वो ओसीडी वाली होगी। हाँ, नहीं दूसरी होती। हाँ, वही क्या पता है। तो कि वो मधुमक्खी के वो रस का है, तो वो भगवान के भोग नहीं लगाना चाहिए। शायद कि हर चीज गंदी लगती है, उनको भगवान के भोग नहीं लगाना चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया था कि जो रस होता है उसको भगवान के भोग लगता है, तो उस मधुमक्खी कहाँ से आता है? उसके मुंह से लार बन के वो रस बनाती है। तो हर चीज, पदार्थ भी भगवान बने हैं और भोक्ता भी भगवान ही बने हुए हैं। हाँ, ये जवाब दिया था। कोई भी चीज गंदी नहीं होती है,
पदार्थ भोगता भी भगवान है और यूज भी भगवान ही करते हैं और बनाते ही भगवान है। हाँ, तो फिर बताओ, है ही भगवान, हाँ तो कहाँ अलग चीजें है ही नहीं। हाँ ये तो अलग जो हम समझ रहे हैं, ये हाँ। हमारी अज्ञानता ही तो है। जी पोटी भी तो भगवान ही है। जी तो फिर बताइए, आप क्यों गति मान रहे थे, जी क्यों डर रहे थे? तो आपके घर में जो मेहमान आया, कुत्ता है, वो भी तो भगवान ही है, जी उसकी पोटी भी भगवान ही है। जी तो उससे डर के, भगवान से कोई डरता है? जी नहीं डर डर के चलता है। जी नहीं जी तो उससे नहाना धोना, ये सारी चीजें तो व्यर्थ ही है। जी ये तो कर्म रोग है आपका, ये योग थोड़ी ना है। जी वो तो रोग कर रहे, रोग वाली बात है। जी बोलो, जी। जवाब दो, क्या सीखने को मिला, क्या समझे? यही कि प्रकृति का नियम ही है हाँ, एक तरीके से। प्रकृति का नियम है। देखो, आज से हजारों करोड़ों साल पहले भी हाँ इंसान खाते थे, हाँ वही बना, रस बना, और वहां कहाँ साबुन था? हाँ, वही मेरे दिमाग में बार बार ये चीज आती है कि चलो अपन तो चलो मान लीजिए अभी पैदा हुए 10-20 साल हो गए, आगे 50 साल तक 50-60 जितने भी साल जिए अपन, तो उससे पहले भी 1000 साल पहले भी धरती थी, तो वो तो ऐसा नहीं करते होंगे। उनके पास कहाँ सुविधाएं थी? हाँ वहां पानी देखो, पानी आज से 100 साल पहले ही देखो, जी। 50 साल पहले देखो, लोटा लेके जाया करते थे खेतों में। गाँव में आज भी जा रहे हैं। हाँ, तो जा रहे हैं, जी। तो वो पानी से हाथ धोएंगे या पैर धोएंगे? जी उनके पास इतना तो पानी है, क्या क्या धोएंगे? ये तो आज के जमाने में लोगों के चौंचले हो गए हैं जी कि पानी खुला है, टैंकी बना दी, जी। तो मर्जी से इतना हाँ डालते जाओ, जी पैरों पे डालो, हाथों पे डालो, छींटा आ जाए, फिर वहां डालते रहो। जी तो हम तो देखो क्या क्या कर रहे हैं ना, हाँ, उनके पानी का इतनी सा बर्बादी कर रहे जी हैं। जी आज वहां पर सिर पर लेके आते थे पानी पे, हाँ कोई पाइप लाइन है, इतना जी। सामान थोड़ी ना था। जी जी आज तो पानी कहीं भी ले जाओ ना, जी वहां पर जैसे मटके में पानी लेके आते थे, नदियों से, जी, नालों से, जी, कुओं से जी। खींच के, पहले कुएं से खींचो। अधिकतर गांव में आज वर्तमान में आज भी है भारत हाँ, में। उन लोगों से पूछो कि अगर वो पैर धोने में ही पानी डालने लग जाए तो जी वही तो आज तो देखो टूटी आ गई, उनको सही। पता ही नहीं है ना इतनी जी चीजों का। जी तो यहाँ भी आते हैं तो लोग कितना बहुत पानी वेस्ट करते हैं। मेरे को थोड़ा सा लगता है कि देखो, जी देखो पानी की कदर नहीं है। जिस इंसान को प्रकृति की कदर नहीं है ना, जी वो इंसान अपनी कदर नहीं कर सकता। जी मैंने जो नहाते, हम तो बिना साबुन ही नहाते हैं सारे, जी तो वही पानी पौधों में जाता है, जी पौधे भी उससे ही बनते हैं। जी व्यर्थ पानी की बूंद भी बहाएंगे, वो पाप ही है। जी आपने कितना व्यर्थ बहाया होगा। जी आज से उतना ही बहाना है जितना जरूरत है। जी एक बाल्टी से हम नहा सकते हैं, तो 2 बाल्टी की जरूरत क्या है? जी आज एक बाल्टी से नहा के दिखाओगे? बिल्कुल आज नल से नहीं नहाओ, बाल्टी में लोगे पहले, फिर उससे नहाओगे। जी एक बाल्टी से नहाना है। जी ये 21 दिन का नियम है, और आज पहली बार करके दिखाओगे। जी बिना साबुन नहा सकते हैं। अभी मैंने पहले नहाता था, अब मैंने कुछ दिनों से साबुन से नहाना बंद ही कर दिया। वेरी गुड। साबुन से नहाना बंद ही कर दिया। कुछ टाइम पे तो शैम्पू लगा लेता हूँ सिर्फ सिर में, और 2 मिनट में धोया और साफ किया। शैम्पू की जगह भी अगर लस्सी ले लें जी सर्दियों में गर्म करके, तो बालों की सफाई बहुत अच्छी हो जाती है, जी लस्सी में नमक डाल के। जी मैंने तो ना शैम्पू ना साबुन 18 सालों से शरीर पर लगाया ही नहीं है, जी कभी नहीं लगाया, जी जरूरत ही नहीं पड़ी, जी मेरे को लगता ही नहीं है। मैं पहले साबुन से यहाँ तक पैर धोता था, अब तो साबुन का यूज बिल्कुल बंद कर दिया, और पैरों को तो नहाते टाइम पे सिर्फ पानी से धो लिया, छुट्टी बस। आज देखो आपने पैर नहीं धोए, आपने, अब मेरे को लगता है अब कुछ भी जो ओसीडी वाला सारा व्यर्थ का काम था वो सारा ही बंद हो गया। जी आज से आपको लगता है भी करने की जरूरत रहेगी? जी करोगे? कर लेंगे क्या करोगे? अभी नहा के देखे कैसे नहाना है। हाँ, एक साबुन से आप एक बाल्टी से नहा के दिखाओगे। जी। एक बाल्टी में आपने पानी ले लेना। अभी पानी ज्यादा लगता है मेरे क्यों? नहाने में, एक बाल्टी से नहीं हो पाता है, थोड़ा सा ज्यादा लगता है। क्या करते हो ऐसा? बस नहाता हूँ, एक बार नहाता हूँ, उसके पहले तो पानी डालता हूँ, पूरा गीला होता हूँ, उसके बाद जो भी लगाना है सर्फ शैम्पू उसको लगा के धो लेता हूँ। हाँ, तो सर्फ शैम्पू की जरूरत है नहीं। जी सर्फ शैम्पू किस लिए लगाना है? नहाते टाइम लगाते हैं सभी तो कुएं में गिरे चाहे। हमने लोगों के हिसाब से नहीं चलना है। जी हमने उन लोगों को कॉपी नहीं करना जो बीमार हैं, जो किसी धारणाओं में।
हमने उन चुनिंदा लोगों को फॉलो करना है ना जो सही हैं, जो प्रकृति के प्रेमी हैं, जी जो सच में जी रहे हैं। जी हम बीमार लोगों को देखेंगे तो बीमार ही होंगे ना। जी बाकी लोग नहाते हैं, नहाने दो, उनकी वो चीज आपने देख ली, जी वो कभी पोटी से नहीं डरते, वो चीजें भी तो फॉलो करते ना। जी। हाँ हाँ। तो सरफ साबुन लगाए अपन ना या शैम्पू वगैरह, तो शरीर पे गंदगी मिट्टी रहती है या कुछ मेल रहता है, वो साफ कैसे होगा फिर? पानी से, पानी। गर्म पानी आप सर्दियों में लो, जी उसी से सब साफ हो जाता है। जी और मिट्टी है, मिट्टी से ही तो शरीर बना है, जी और जो मिट्टी है वो पानी से धुली जाती है। जी और साबुन शैम्पू से क्या है कि जो फायदेमंद स्किन की परत होती है वो उतर जाती है। जी वो जो उतरता है ना, ऐसे रगड़ते हैं तो वो मैल नहीं होता, वो चमड़ी ही होती है। जी इससे क्या है कि बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरिया, वायरस शरीर में चले जाते हैं। अच्छा साबुन, सरफ ये तो हमारे दुश्मन हैं। जी अगर हाथ धो रहे हैं तो दुश्मन हमारे अंदर चले जाएंगे ना। सर्दियों में गर्म पानी ले लो, गर्मियों में नॉर्मल पानी से आप नहा सकते हो। मैं और मनीष तो हफ्ता 10 दिन तक नहरों में ही नहाते हैं। अच्छा हाँ, कभी साबुन साफ तो लगाते ही नहीं। हाँ। कभी भी नहीं लगाया आपने? ना, कभी नहीं लगाया। हाँ। जब शादी थी तब लगाया था लास्ट बार। अच्छा उसके बाद हमारे घर में भी कोई नहीं लगाता। जी। तो उससे कोई मेल वेल मिट्टी कुछ आपको लग रहा है? जी बस तो प्रत्यक्ष को क्या बताने की जरूरत है? अभी आपको मेरे अंदर कोई मैल मिट्टी लग रही है तो जी अगर होती तो 18 सालों में कितनी बड़ी हो जाती ना। जी हाँ, तो देखो मैल मिट्टी नहीं होती, वो तो कोई पसीने का कोई दाग धब्बा होता है, वो पानी से ही उतर जाता है। जी पानी जब डालते हैं तो उतर जाता है सब कुछ। जी तो आज एक बाल्टी से नहाना है बिना सरफ साबुन के, जी ठीक है? और मुझे 100% उम्मीद है नहा लोगे। जी। नहा सकते हो? ट्राई करके देखेंगे। हाँ, हो जाएगा। बाल बंद कर दिया जाएगा, पानी दोबारा मिलेगा नहीं, उसी से ही आना होगा। ऐसे देखो करना होगा ना, ऐसे जी, आप जी। अगर अपनी मर्जी से पानी लोगे तो फिर ओसीडी को बुला बुला के जी आपने विचारों को बुलाना है, ना कि जी। उनसे भागना है। जी आपने कहना नहीं है कि गंदगी वाले विचारों मत आओ, ओसीडी वाले विचारों मत आओ। आपने सही। कहना है कि आओ, मैं तो एक बाल्टी से नहा के दिखाऊंगा, जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, जी सामना करना। जी। तो एक बाल्टी से आराम से हो जाता है, यदि अपन सर्फ साबुन लगाते एक बाल्टी से आराम से नहा लो, हाँ, हो जाता है एक बाल्टी। बिल्कुल हो जाता है। हम्म। ये तो आदतें पाल ली है ना साबुन सरफ की, बाकी जरूरत ही नहीं है। जी ना नहाओगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, नहा लोगे तो खराब ही होगे। जी। क्या सोच रहे हो? हाँ हाँ बताओ। नहीं बस ऐसे ही हाँ, हाँ। आके नहा लेंगे आराम से एक बाल्टी से, क्योंकि सर्फ साबुन तो लगाना नहीं। जब गंदगी है ही नहीं तो फिर क्यों लगाना? जी जो गंदगी मान लो कोई तेल का तेलीय पदार्थ या कुछ हाथों पे चिपका है जी जो पानी से नहीं उतरता है तो साबुन ले सकते हो ना। जी जब ऐसा कुछ है ही नहीं, हमारे जो मिस्त्री का काम करते हैं कुछ और, उनको हो सकता है जरूरत पड़े साबुन से हाथ धोने की, नहाने की। वो भी अधिकतर देखे अपन ने कपड़े से साफ कर लेते हैं, हाँ, उससे तो वो तो उससे देखो कैसे खा रहते लेते हैं, हैं, उससे सब कुछ ऐसे ही कर होता है सब कुछ। लेते। वो नॉर्मल है, जी हम ही ज्यादा सियाने हो गए हैं, जी लेकिन हम जितने सियाने हुए हैं उतने ही बेवकूफ हो गए। ठीक है, तो अब फिर से हमने नॉर्मल हो जाना है, प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना है। जी। ठीक है, हाँ ऐसा सब करे तो फिर प्रकृति का नियम ही है, घर से बाहर निकलना पड़ता है, हाँ। सभी काम करने पड़ते हैं। बिल्कुल। हाँ तो मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज। हर रोज। तो देख